गुड मॉर्निंग क्लास 6। अब आपका जो ये चैप्टर है विंड स्टॉर्म साइक्लोन, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट फिलअप है विंड इज डैश एयर, विंड इज मूविंग एयर। ठीक है। अब वह विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। ठीक। नियर द अर्थ सरफेस वार्म एयर राइजेज अप वेयर एज कूल एयर कम्स डाउन। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर ऑफ अ रीजन टू द लो प्रेशर। ठीक है। अब मैं सजेस्ट टू मेथड टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट एनी प्लेस। एक तो एनीमोमीटर से हम देखिए स्पीड भी पता कर सकते हैं और डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं हम। ठीक है। दूसरा आप क्या करें, आपने जैसे फिगर्स में देखा होगा नॉर्थ और साउथ का एक डायग्राम बना दिया जाता है, एक इस तरह से बना सकते हैं हम नॉर्थ और साउथ का। ठीक है। ये एरो जहाँ की तरफ मुड़ जाएगा उसी की तरफ विंड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। एक इससे हम कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, किसी कागज़ को या पेपर को ऐसे हवा में ऐसे लहरा के देखें, उससे विंड की डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। ठीक। स्टेट टू एक्सपीरियंस दैट यू मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर अदर देन दोज गिवन इन टेक्स्ट। यानी कि अब यहाँ पे वो एग्जांपल दें जो आपकी बुक में नहीं है कि एयर प्रेशर लगाती है। तो देखो बलून को फुलाना भी, बलून जो फूलता है एयर प्रेशर से ही फूलता है। अगर एयर प्रेशर नहीं होगा तो बलून नहीं फूलेंगे। ठीक है। और आपके देखिए आंधी तूफान वगैरह जो आते हैं ये सारे के सारे भी एयर प्रेशर इनके अंदर होता है। तो ये भी कुछ ना कुछ एग्जांपल है। आप सड़क पे चलते हैं, होर्डिंग्स वगैरह बोर्ड्स वगैरह लगे रहते हैं, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो एयर प्रेशर की वजह से वो गिर जाते हैं। ये भी एयर प्रेशर का एग्जांपल है। ठीक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वांट टू बाय अ हाउस, वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। आपको एक घर खरीदना है कि आप एक ऐसा घर खरीदेंगे जिसमें विंडोज़ तो हैं लेकिन वेंटिलेटर नहीं है, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए आप ऐसा हाउस ज़रूर खरीदें जिसमें एक सामने की विंडो एक पीछे भी विंडो, यानी कि एक वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। तो वेंटिलेशन सिस्टम होने से क्या है, फ्रेश एयर आपको महसूस होगी। एक नेगेटिविटी है वो आपके घर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। अगला, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स और होर्डिंग्स। जो बैनर्स और होर्डिंग्स हैं उनमें होल्स क्यों बनाया जाता है, ड्यू टू एयर प्रेशर। क्योंकि एयर जो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से वो एयर प्रेशर से नीचे गिरते नहीं। अब है, हाउ विल यू हेल्प इन नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर विलेज और टाउन। कि आप अपने पड़ोसियों की कैसे हेल्प करेंगे, साइक्लोन वगैरह आता है। ठीक है। आप क्या करेंगे, उनको खाने वाली चीज़ें देंगे, उनको रहने की जगह देंगे। ठीक है। उनको मेडिकल सर्विसेज देंगे। ठीक। जो इस तरह के आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब है, व्हाट प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइक्लोन। ये एज इट इज़ आपकी बुक में रखा है कि किस तरह की प्लानिंग रिक्वायर्ड है कि जो साइक्लोन अगर आ जाए क्या करना है। आप आसपास तो अपने देखिए जो बिजली की चीज़ें उनको यूज़ ना करें। डैमेज ड्राइव अगर करें तो डैमेज रोड की तरफ ना जाएं। ठीक। हो सके लोगों की हेल्प करें, मलबे से उनकी चीज़ों को निकलवाने में मदद करें। अगर कोई दब गया है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। ठीक। मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। कि इन चारों जगहों में से कौन सी जगह साइक्लोन आ सकते हैं। देखो साइक्लोन वहाँ पे आते हैं जहाँ ओशन या वाटर बॉडीज़ होती हैं। ठीक है। तो चेन्नई की तरफ आ सकता है और पुरी की तरफ आ सकता है। ठीक है। ये दो जगहों पर साइक्लोन आ सकते हैं क्योंकि ये दोनों जगह ऐसे शहर है जो आपकी कोस्ट लाइन के पास पड़ते हैं, यानी कि वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं। अब है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। देखिए, इन विंटर द विंड्स फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। ठीक है। विंटर्स में क्या होता है, जो विंड्स हैं लैंड वहाँ पे हवाएं लैंड से ओशन की तरफ जाती हैं, नहीं ये गलत है। इन समर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द ओशन। समर में जो हवाएं हैं वो लैंड से ओशन की तरफ जाती हैं, ये भी गलत बात है। ठीक है। हमेशा क्या होती है, ठंडी हवाएं चल के आती हैं दूर से। ठीक। आगे देखते हैं। अब है, साइक्लोन इज फॉर्म बाय, ये एकदम सही है, हाई प्रेशर वगैरह से बनता है। अब द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टाइप साइक्लोन, ये भी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वाला सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, फर्स्ट वाला करेक्ट है और थर्ड वाला करेक्ट है। ठीक है। तो दो आपकी चीज़ें करेक्ट है। थैंक यू।